हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की जो आपकी यहाँ पे यानी कि नाबार्ड की तरफ से आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड आपकी ए के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डिटेल में। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी निकाली गई है 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक। आपके जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ गए हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना जो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम की एंट्री करेंगे, कंफर्म करेंगे। नहीं तो लास्ट नेम की एंट्री करने के बाद कंफर्म करेंगे, फुल नेम आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका वैलिड मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। डोमेन नेम आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है सिग्नेचर है वो आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। तो आपकी जो फोटो की साइज है वो आपकी 20 से 50 KB आपको बताई हुई है और सिग्नेचर की आपको 10 से 20 KB में आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड आपको करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपकी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट यहाँ कर लेनी है। आपका जो भी यहाँ डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। आपकी जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट कैटेगरी, इसके बाद आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट यहाँ कर देना है। इसके बाद आपकी नेचुरल जो डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपकी अगर आप PH कैटेगरी नहीं आते हैं आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी आते हैं आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ यस नो कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नो आपको यहाँ पे करना होगा। आपकी जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी माइनॉरिटी कमेटी में आप आते हैं सिख ईसाई बौद्ध में आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसका सर्टिफिकेट है तो आपको यस नो करना होगा। अगर आप EWS सर्टिफिकेट है तो आप यस नो यहाँ करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस नो आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे 1980 राइट्स में आप यहाँ अफेक्टेड है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर यहाँ आप एम्प्लॉई नाबार्ड के हैं तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका जो फेस 1 है, फेस 2 है यानी कि प्री और मेन का वो आप यहाँ एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी डेट मंथ एंड ईयर आप एंटर करेंगे। आपकी जो जेंडर है सेलेक्ट आपको करना है, ट्विन सिस्टर ब्रदर है यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपके जो भी मेडिकल स्टेटस है सेलेक्ट आप कर लेंगे। आपका जो भी फादर का फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा। फ्रेंड्स, हम ये डाटा से सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है आप एंटर करेंगे। आपका मदर नेम आप एंटर करेंगे, मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का आप नेम डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ एड्रेस को आपको एंटर कर देना है। 3 लाइन आपको यहाँ देख के रखिए। 3 लाइन में आपको एड्रेस आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस एंटर करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका जो पिन कोड नंबर है उसकी आप एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप सेम एज पे यहाँ क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग इसे भर देंगे। इसके बाद आपको GST है वो आपको चूज कर लेनी है। GST चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका वैलिडेट योर डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। वैलिडेट डिटेल क्लिक करने के बाद ओके आपको सभी डिटेल अगर सही है तो ओके आपको करना है। कुछ आपने छोड़ दिया एरर शो होगा, नहीं छोड़ा है तो आपको वैलिडेट यहाँ हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पे कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी 1/7/2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। तो आपकी इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो स्ट्रीम है, आपकी डेट ऑफ पासिंग है तो डेट मंथ एंड ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है उसकी आप एंट्री कर देंगे। तो ग्रेजुएशन में आपकी जो भी परसेंटेज है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी जो क्लास ग्रेड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर
रखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या आपकी पर्सनल कोई क्वालिफिकेशन है, अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ ग्रेजुएशन एनी बैचलर डिग्री में आपने करी होनी चाहिए, तो आपको ये आपको डालना है यहाँ पे कंपलसरी है। अदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इस गेस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी आप डिटेल डालेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे SC ST OBC या आप यहाँ पे PH कैटेगरी में आते हैं और आपको यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेनी है तो आप ये यहाँ करेंगे। और अगर आप इस कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, तो रीड राइट एंड स्पीक पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। एक से अधिक आती है तो आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद सारी डिटेल देखने के बाद आपको वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक आपको करना होगा। सब कुछ सही होने पे सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे और आपका जो प्रीव्यू है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपका प्रीव्यू जब आप यहाँ चेक कर लेंगे, कोई गलती लगती है तो आप यहाँ सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप यहाँ डिक्लेयर पे आप आई एग्री पे यहाँ क्लिक आप कर देंगे। तो आपको यहाँ पे आप कुछ गलती लगती है बैक पे जाएंगे और आप इसे सही कर सकते हैं। कुछ सब कुछ सही है तो आई एग्री आप यहाँ कर देंगे। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आपको कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। आपकी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो आपको है 20 से 50 KB में। जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको व्हाइट पेज में इंग्लिश में आपको यहाँ पे 50 से 100 KB में आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है ब्राउजर पे जाएंगे, इसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह जो आपका यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो भी आपको यहाँ ब्राउजर पे जाना है और आपका जो भी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है जो कि व्हाइट पेज में आई के बाद आपका नाम और पूरी रिक्वायर्ड तक आपको लाइन लिखनी है। ओके आपको करना है, अपलोड आप कर देंगे। आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहाँ भरना होगा। सिक्योरिटी कोड जब आप यहाँ भर देंगे उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट आपको करना होगा। तो आपको सिक्योरिटी कोड है, डिटेल है वो आपको यहाँ सारी चेक कर लेनी है। सेव आपको करना होगा। ओके करके आपके सामने जो आपका बिल डेस्क है वो आपका यहाँ आ जाता है। तो कुछ ही देर में आपका जो बिल डेस्क है वो आपके सामने आ जाएगा और इसके बाद आप जैसे ही आपका यहाँ बिल डेस्क आएगा उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट यहाँ करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली आपका जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जब आपका यहाँ पेमेंट जमा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस पेज पे आपको फिर से डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके मोबाइल पर एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। आपको जो पासवर्ड मिला है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और इसके बाद सबमिट आप यहाँ सिक्योरिटी कोड करने के बाद कर देंगे। और आपको जब यहाँ सबमिट आप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर डिटेल संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।